Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the classification of muscle. अब जो हमारे मसल टिश्यू रहेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में मसल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि हम जो भी मूवमेंट, अगर स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल की बात करें तो जो भी हमें मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं हाथ के, पैर के, उसमें पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल का रोल रहता है। अगर हार्ट की पंपिंग हो रही तो वहाँ पर कार्डियक मसल अपना रोल प्ले कर रही हैं। ऐसी जो स्मूथ ऑर्गन है उनमें स्मूथ मसल। अब मसल को हम 3 टाइप से क्लासीफाइड करते हैं, 3 डिफरेंट मेथड से। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन का क्या मतलब होता है? स्ट्राइएशन का मतलब होता है, आप बोल सकते हो लाइनिंग, है ना, ट्रांसवर्स लाइन आप बोल सकते हो। तो हमारी बॉडी की ऐसी मसल जिनमें क्रॉस लाइनिंग पाई जाएगी, है ना, जिनमें क्या होंगी, क्रॉस लाइनिंग आप बोल लो या फिर ट्रांसवर्स लाइन बोल लो, उन्हें क्या बोला जाता है? स्ट्राइएटेड मसल। तो ऐसी मसल जिनमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिएशन या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसवर्स लाइन है, उसे हम बोलेंगे स्ट्रिएटेड मसल। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? जैसे आपका स्केलेटल मसल है हमारी बॉडी में, इसके अलावा कार्डियक मसल जो कि हार्ट में हमें देखने मिलती है। सिर्फ समझने के लिए अगर एक डायग्राम बनाऊं तो ये रही हमारी एक मसल, और उसमें अगर इस तरीके की लाइनिंग है तो हम उसे क्या बोल देंगे? स्ट्राइएटेड मसल। एकदम एग्जैक्ट ऐसी ही लाइनिंग नहीं होती, थोड़ी किस क्रॉस भी हो सकती है ना। आप गूगल में इसकी इमेज सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इसके अलावा इसी का दूसरा टाइप होगा नॉन स्ट्राइएटेड मसल, यानी कि ये वो मसल होगी जिसमें ऐसी लाइनिंग देखने नहीं मिलेंगी। तो ये रही नॉन स्ट्राइएटेड मसल जिसमें ऐसी लाइनिंग नहीं है। इसका एग्जाम्पल होता है स्मूथ मसल। आप स्मूथ मसल की इमेज चेक करोगे ना तो एकदम प्लेन, एकदम ऐसी भी प्लेन तो नहीं रहेगी, सेल इसमें भी रहती हैं, बट इससे बहुत फ़र्क रहता है। इसमें एकदम आपको क्रॉस लाइनिंग मिलेंगी जबकि एकदम आपकी प्लेन रहती है। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मसल हैं जिन्हें हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें बोला जाता है वॉलेंट्री मसल। जैसे मेरे हाथ की मसल है, अगर फ्लेक्शन को ले लूँ, है ना, हमें पता है कि बाइसेप्स करा रही है। अब इस तरीके से अगर हम ये फ्लेक्शन करें, है ना, इसका बाइसेप्स ब्रेकियलिस एल्बो का, इस तरीके से ये हमारे कंट्रोल में है ये वाली मसल। इन्हें बोला जाता है वॉलेंट्री मसल, जिन मसल को हम कंट्रोल कर सकें। इस कैटेगरी में आती हैं आपकी पूरी स्केलेटल मसल, चाहे मैंने बाइसेप बताई, ट्राइसेप्स बताई, तो ये दे कैन कंट्रोल बाय द विल, जिन्हें हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल स्केलेटल मसल। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, दे आर इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्व। अब ये सोमैटिक नर्व क्या है? ऐसी एक ऑटोनॉमिक नर्व आएगा, है ना। ये अगर हम देखें तो पूरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वहाँ देखेंगे। अभी के लिए बस आप याद रख लो कि इन्हें सप्लाई करेंगी सोमैटिक नर्व। इसके बाद इसी का दूसरा टाइप है इनवॉलेंट्री मसल, है ना। वॉलेंट्री मतलब इसे कंट्रोल था, तो इनवॉलेंट्री ऐसी मसल जिन्हें हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल में आएगा? आपकी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल कैसे? जैसे मेरा हार्ट है, अब मैं ऐसे बोलूँ भाई भाई रुक जा, 2 मिनट मत धड़क, तो ये रुकेगा तो नहीं। इसका काम है पंपिंग करना, वो करता रहेगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेम एस रेस्पिरेशन, कि जब हम मान लो सांस ले रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अपने लंग से बोलूँ कि भाई 2 मिनट रुक जा, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए होती हैं इनवॉलेंट्री। तो इन्हें अपना ही एक सिस्टम कंट्रोल करता है जिसे बोला जाता है ऑटोनॉमिक। जैसे ऑटोमोबाइल खुद का, सेम एस ऑटोनॉमिक, खुद का सिस्टम एक अपने आप कंट्रोल होगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे जब आप सोओगे तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम है, जब दौड़ोगे तो ज़्यादा, ये अपने आप कंट्रोल होती हैं। इसके बाद तीसरा और आखिरी क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, मतलब जो मसल आपकी जहाँ सिचुएटेड है हमने वैसा नाम दिया। जैसे कि हमारा पूरा स्केलेटन, मतलब बोन से जितनी सारी मसल अटैच्ड हैं, यही बाइसेप्स ब्रेकाई, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, इन सभी को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, जो स्केलेटन से अटैच्ड हैं। दूसरा रहेंगी स्मूथ मसल, जैसे कि मैंने बताया कि आपके लंग्स में। इसके अलावा हम और कहाँ पर देख सकते हैं, आपकी जितने भी ऑर्गन हैं, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, लिवर हो, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं, है ना, हमारे सॉफ्ट ऑर्गन, उनमें जो मसल रहती हैं उनकी बॉल पर, स्पेसिफिकली जो कवरिंग आप बोल सकते हैं एक टाइप से, वहाँ पर हमें जो मसल मिलेंगी उन्हें बोला जाता है स्मूथ मसल। इसके बाद लास्ट जो रहेगी दैट इज़ कार्डियक मसल, और ये हमारी बॉडी की स्पेजी लाइट मसल है। ये सिर्फ हमें हार्ट में ही देखने मिलती है
और हार्ट को हम जो साइंटिफिक वर्ड रहता है ना कार्डियक, तो ये कहाँ पर देखने की मिलती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।